सो हे वेलकम गैस। कैसे हो आप सब? तो होप करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैं एसो सर्विस सेंटर में एज इंजीनियर वर्क करता हूँ। तो हमारे पास से कुछ टाइम से काफ़ी ये कंप्लेन आ रही है कि उनके सिस्टम में ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, या तो उनका विंडो बूट नहीं कर रहा है, उसका लोगो लिख के आ रहा है, उसके बाद से विंडो बूट नहीं कर रहा है। अगर आपका किसी अदर कंपनी का भी सिस्टम है उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है कि विंडो बूट नहीं हो पा रहा है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि आप शट डाउन करके जब उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे ब्लू स्क्रीन का एरर आता है, और उसके बाद वो कभी कभी विंडो ऑन नहीं होता है, कभी कभी रिस्टार्ट करने में विंडो ऑन हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये एरर किस वजह से आता है, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसको क्लियर करने वाले हैं। तो चाहे हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, दोनों प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में कि ये एरर क्यों हर सिस्टम में आता है, चाहे कोई भी मॉडल का हो, लैपटॉप चाहे गेमिंग हो चाहे नॉर्मल वीवो बुक हो, सब मॉडल में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि इसका क्या कोई सलूशन है या नहीं है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्लू स्क्रीन का एरर है ये इस वजह से भी आ सकता है कि किसी अपडेट में हो सकता है सॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट आया हो विंडो 11 का, उसमें कोई बग रहा हो, तो उसके वजह से हो सकता है कि आपका विंडो में कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम तब आती है ब्लू स्क्रीन का जब आपके एसएसडी में कोई प्रॉब्लम होता है, तो कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है ब्लू स्क्रीन का। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका सिस्टम फिर से नॉर्मली विंडो बूट करके आराम से रन होता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने सिस्टम का डेटा बैकअप करके रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी भी ऐसा हो सकता है कि ब्लू स्क्रीन के बाद रिस्टार्ट करने पे भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो सकता है कि आपका एसएसडी रिप्लेस करना पड़े, अगर ऐसे नहीं तो आपका ओएस इंस्टॉल करना पड़े दोबारा। तो इन दोनों चांस में आपका डेटा नहीं रहता उसमें। तो सबसे पहले तो आपको डेटा बैकअप कर लेना अपने सिस्टम का। और दूसरी बात, सिस्टम को ऐसा भी नहीं है कि आपको अपडेट नहीं करना है, रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना अपने सिस्टम को। और आप इसको कैंडो का अपडेट है उसको अपडेट करके हमेशा रखने रेगुलर टाइम टू टाइम। और आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम एक दो बार फेस हो रहा है तो आपका अगर सिस्टम वारंटी में तो आप उसको कंप्लेन करके एसएसडी को रिप्लेस या तो ओएस को इंस्टॉल करवा लीजिएगा। डेटा बैकअप इसको आपको हमेशा करके रखना है इसमें। तो गैस, अगर आपका सिस्टम आउट ऑफ वारंटी में है या तो आप इस ब्लू स्क्रीन एरर को अपने घर पे रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो अपने खुद से रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक सेटिंग बताता हूँ जिसको इनेबल या डिसेबल करने के बाद काफ़ी चांस है कि आपका विंडो बूट हो जाए, ब्लू स्क्रीन का एरर आपका फिक्स हो जाए। तो आइए मैं आपको सेटिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने सिस्टम को फुल्ली टर्न ऑफ कर लेना, और ऑफ करने के बाद अपनी पावर की को प्रेस करने के बाद डायरेक्ट आपको बायस में ओपन करना है अपने सिस्टम को। अगर वो asus का है तो F2 से हो जाएगा, या एस्केप से, या तो डिलीट से, या F7 से, जो भी आपका कंपनी का लैपटॉप हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका बायो सेटअप में चले जाइएगा। और बायो सेटअप में जाने के बाद आपको उसमें एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में आपको मिलेगा वीएमडी सेटअप का ऑप्शन। वीएमडी सेटअप में आपको उसको इनेबल या डिसेबल करके एक बार ट्राई करना है। इसको करने के बाद काफ़ी चांस है कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ऐसा मैंने करके देखा है, दो जगह तीन जगह नहीं कई जगह मैंने ऐसा करके देखा है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अभी शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को।